अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको लेके आया हूँ साइमा बुलेवर्ड की साइट पे। बेसिकली साइमा बुलेवर्ड जो है वो साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है जो कि लोकेटेड है स्कीम 33 की बड़ी प्राइम लोकेशन पे। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि किरण हॉस्पिटल से ये तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव पे है। और अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट कराची जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वहाँ से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे है। सफूरा चौरंगी से ये सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पे है। कराची यूनिवर्सिटी से अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 8 या 10 मिनट के ड्राइव पे है। और इसकी लोकेशन इस लिहाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अक्सर आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे जो कि ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट तो बन जाता है लेकिन सराउंडिंग आबाद नहीं होती। सराउंडिंग की आबादी में आते आते टाइम लगता है तो बंदा ये सोचता है कि यार मैं वहाँ शिफ्ट होकर क्या करूँगा क्योंकि मेरे अलावा वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन साइमा बुलेवर्ड की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कि साइमा बुलेवर्ड तकरीबन रेडी हो चुका है और ये जो इसकी सराउंडिंग है तकरीबन रेडी है। ये साइमा बुलेवर्ड मेन बुलेवर्ड जो रोड है डबल रोड है वहाँ पे बन रहा है। इसके इस तरफ जो है प्रोजेक्ट है, बैक पे प्रोजेक्ट्स हैं, साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि कहीं पे भी कोई भी ग्राउंड जो है वो या स्पेस जो है वो खाली नहीं है। चारों तरफ आबादी से घिरा हुआ है, वो भी गुंजान आबादी। बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे आपको इस वक्त जो है वो वैसे तो बिल्डिंग के अंदर 2 बेडरूम ड्राइंग रूम यानी कि 2 बेड डीडी जिसको हम बोलें वो भी अपार्टमेंट अवेलेबल है। 3 बेड डीडी भी अवेलेबल है और 4 बेड डीडी भी अवेलेबल है। लेकिन 4 बेड डीडी इस वक्त तकरीबन बुक हो चुके हैं। बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री बची है, कोई 1-2 अपार्टमेंट बचे होंगे। 2 बेड ड्राइंग रूम और लाउंज जो है उसमें अभी अवेलेबिलिटी है और 3 बेड ड्राइंग रूम लाउंज में अवेलेबिलिटी है। तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो बिल्डिंग जो है वो फिनिशिंग के काम की तरफ जा रही है जिसमें कि टाइलिंग वगैरह होगी और इंशाल्लाह वेरी सून ये पोजीशन की तरफ प्रोजेक्ट जाएगा। प्रोजेक्ट में आपको अगर 2 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए और उसके हवाले से अगर हम बात करें तो कि उसकी टोटल साइज क्या है तो टोटल 1250 स्क्वायर फीट पे जो है वो 2 बेड ड्राइंग रूम का अपार्टमेंट है और 3 बेडरूम जो 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग है वो आपका तकरीबन 1650 स्क्वायर फीट पे अवेलेबल है। तो टोटल मिला के जो है वो 2 कैटेगरी के यहाँ अपार्टमेंट हैं जिनकी अभी बुकिंग चल रही है। 4 बेड का जो बेडरूम वाला जो अपार्टमेंट है मैंने आपको बताया कि वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के करीब है, लेकिन उसकी अभी उसमें हमारे पास यूनिट्स अभी बहुत लिमिटेड बचे हैं। तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाने का जो नियर टू पोजीशन हो। अच्छा, पेमेंट भी बड़ी फ्लेक्सिबल है, आराम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊंगा कि 2 बेड डीडी जो 2 बेडरूम ड्राइंग रूम लाउंज वाला अपार्टमेंट है उसकी प्राइस क्या है और उसके बाद जो 3 बेड वाला है उसकी प्राइस क्या है। 2 बेडरूम वाला यानी कि 2 बेडरूम ड्राइंग रूम लाउंज जो अपार्टमेंट है उसकी जो टोटल कास्ट है वो 1,73,50,000 रुपए है। ठीक है, और इसमें आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी कि इसमें 25% पेमेंट आप अभी दोगे और बाकी जो पेमेंट है आपने इंस्टॉलमेंट में देनी है। लेकिन वो किस तरीके से देनी है कि 25% पेमेंट आपने अभी दे दी और उसके अलावा तकरीबन 35% पेमेंट जो है वो आपने देनी है इंस्टॉलमेंट की सूरत में और 40% जो पेमेंट है वो आपने देनी है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो यानी कि 60% पेमेंट आपने शुरू में देनी है और 40% आपने पेमेंट देनी है एट द टाइम ऑफ पोजीशन, जब आपके घर की चाबी आपके हाथ में दी जाएगी। तो ये भी एक कन्वीनियंट है कि आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट का ज़्यादा बर्डन नहीं आता, ज़्यादा आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट हैवी नहीं आती। इस तरीके से 3 बेड डीडी जो अपार्टमेंट है उसकी जो टोटल कास्ट है वो है 2,29,50,000 रुपए और इसमें भी इसी तरीके से है कि 25% पेमेंट जो है आपने अभी करनी है, 35 पेमेंट आपने जो है वो आपको विद इन 3 ईयर्स करनी है और उसके अलावा जो 40% जो पेमेंट है वो आपने करनी है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे भी आपको एक एडवांटेज है कि आराम से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी इसके लिए कहा था और काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह बुकिंग करवाई थी और जिन लोगों ने उस वक्त बुकिंग करवाई थी अच्छी प्राइस में करवाई थी, अब भी बहुत अच्छा और आइडियल टाइम है। कोई ख़ास प्राइस में
फ़र्क नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये प्राइस जो है वो बढ़ेगी। तो अगर आप समझते हैं कि आपको नियर टू पोजीशन अपार्टमेंट चाहिए और वो भी किसी अच्छे बिल्डर का, जैसे कि साइमा बिल्डर का, तो साइमा बुलेवर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वरना कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा जो है पीरियड चाहिए, जैसे 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान चाहिए, तो उसके लिए फिर साइमा शील्ड है जो कि आपका जो है वहाँ पे मौसमियात पे बन रहा है, बहुत ही प्राइम लोकेशन, डाउ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। तो वहाँ पे भी आप बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान मिल जाएगा। और बिल्कुल रिसेंटली, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो अभी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं हुई, अभी सिर्फ बुकिंग चल रही है। प्री लॉन्चिंग रेट है, बहुत ही आइडियल है। आप वहाँ पे भी चाहें तो अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए मेरे साथ पहले प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैं आपका व्यू देता हूं, फिर इंशाल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट को कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट भी देता रहूं और जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो भी दिखाता चलूं। ठीक है जी। तो आइए मेरे साथ मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का व्यू देता हूँ। ये अपार्टमेंट बने हुए हैं और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूं। तो यहाँ से ये जो नीचे वाला जो एरिया है ना, ये पोडियम का एरिया, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपके बच्चों का प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया और आपका सिटिंग एरिया जो भी रेजिडेंट है उनका बनेगा। और नीचे ये पार्किंग का एरिया दिया गया है। ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बस इसका फाइनल जो फ्लोर है आखिरी वाला वो बन रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा वो ये होगा कि आपकी जो वो है अपना फिनिशिंग और टाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। बाकी तकरीबन जो है वो काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये देखें जी आप। और इस किस्म की बिल्डिंग में जहाँ पे काम अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका हो, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपको उसका फ्रूट मिलने वाला होता है। ठीक है जी। ये देखें ये पूरा एरिया और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, लेकिन वो कंप्लीट जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे आपको 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट मिल जाएंगे। मैं आपको अगर आपको यहाँ से ये थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ अपार्टमेंट का, ये देखें जी। जैसे ये 2 बेड का अपार्टमेंट है और यहाँ मैं एंटर होऊंगा तो ये ड्राइंग रूम आ जाएगा। ड्राइंग रूम के साथ जो है वो यहाँ पे ये किचन है। किचन के एरिया से मैं थोड़ा सा आगे निकलूँगा तो यहाँ पे जी ये आपका बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम, और उसके बाद जो है वो आपका ये सेकंड बेडरूम। ठीक है जी। यहाँ से ये सेकंड बेडरूम, और सेकंड बेडरूम के साथ यहाँ पे ये लाउंज का एरिया दिया गया है। लाउंज के साथ फिर गैलरी। और ये देखें जी, यहाँ पे कंप्लीट जो है वो आबादी, ये देखें चारों तरफ से आबादी से मुकम्मल जो है वो घिरा हुआ प्रोजेक्ट है। चारों तरफ आबादी एरिया देखें आप। और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट लेने का मतलब ये होता है कि आपको एक अश्योरेंस मिल जाती है कि बिल्डर ने अपना पैसा लगा दिया है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब आपने सिर्फ बुकिंग करनी है और थोड़ा सा वेट करना है ताकि आपके अपार्टमेंट की फिनिशिंग हो जाए और आपको जो है वो पोजीशन मिल जाए। तो मैंने आपको अपार्टमेंट दिखाया, कैसा लगा? क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो यहाँ पे चल रही है। ये इस तरीके से, ये देखें आपकी जो कॉरिडोर है, कितना स्पेशियस कॉरिडोर दिया गया है। यहाँ से आप देखें ये अपार्टमेंट्स और ये कॉरिडोर। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू एक बार फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि आपको ये नज़र आए। ये देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से बेसिकली ये सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेयर्स लगी हुई हैं यहाँ से ऊपर जाने की, नीचे जाने की। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये लिफ्ट्स का एरिया है। ठीक है। तो कार्गो लिफ्ट भी लगेगी और आपकी पैसेंजर लिफ्ट लगेगी, और यहाँ पे भी लिफ्ट्स हैं, आगे भी लिफ्ट्स हैं, यानी कि हर टावर में अलग से जो है लिफ्ट्स दी गई हैं। और सामने अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि इस तरफ थोड़ा सा, ये देखें ये भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इस तरफ आप देख लें, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बिल्कुल आबादी के बीच में है और बहुत ही आइडियल है अगर आप समझते हैं कि आपने यहाँ पे बुकिंग करवानी है। मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ पार्किंग एरिया में, जहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा जो एरिया है आपको वो पार्किंग के लिए सिर्फ दिया गया है। और बिल्डर की
जो खासियत है वो यही है कि कराची में आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो पार्किंग का। ये देखें जी, ये पार्किंग का एरिया आपका, ठीक है ना। ये आपकी पार्किंग का एरिया है पूरा आपका, जो कि अभी आप देखें कितना बड़ा एरिया है जहाँ पे आपकी गाड़ी पार्किंग होगी। ये आपका यानी कि 2 फ्लोर पूरे के पूरे जो है ना वो पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए हैं। और ये मैं अभी आपको नीचे वाले फ्लोर पे लेके चल रहा हूँ। तो 2 फ्लोर जो है वो टोटल जो है वो आपके पार्किंग के लिए दिए गए हैं आपको यहाँ पे। तो 1-2 गाड़ियां आपकी आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। ये जी आपका सेकंड जो है फ्लोर जो पार्किंग के लिए रखा गया है। आप देख लें जरा, स्पेस देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा लाइटिंग ना होने की वजह से हो सकता है आपको व्यू में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है। और मैं आपको इसकी साइड का एरिया दिखा दूं। फ्रंट पे भी आपको आबादी, साइड में भी आबादी। ये देखें जी जरा, यहाँ से आपको आबादी नजर आ जाएगी। ये देखें, ये पूरी जो है आबादी का एरिया, ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये देखें जी, ये बिल्डिंग बनी हुई है सामने, आपको नजर आ रही है, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट है। और यहाँ पे ये जो है वो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है जी। तो पूरा जो है वो ये पार्किंग का एरिया है आपका। और अभी मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। तो वो जो है आपका शॉपिंग मॉल, और नीचे एक सुपर स्टोर भी आपका आ रहा है कराची का, बहुत बड़ा सुपर स्टोर जो है वो उसने नीचे जगह ले ली है, वो आ रहा है। और बहुत जल्दी एक बैंक अपनी ब्रांच ओपन करने जा रहा है नीचे। तो जिस तरीके से आबादी होगी, डेफिनेटली चीज़ें और रेट्स भी बढ़ जाएंगे अपार्टमेंट के, ठीक है। तो बहुत ही आइडियल टाइम है इस वक्त कि आप जो है वो अपनी बुकिंग करवा लें। इस वक्त अंधेरा हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर और सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे। ये सारे शोरूम्स और डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह यहाँ बनेगा। और नीचे ये जो बेसमेंट है ये कमर्शियल पार्किंग के लिए है, यानी कि जो ऊपर जो शॉपिंग मॉल बनेगा या जो शोरूम्स होंगे, जो क्लाइंट्स कस्टमर जो आएंगे वो उनकी उनकी गाड़ी जो है वो नीचे बेसमेंट में पार्क होगी। तो बेसमेंट का पूरा एरिया जो है वो दिया गया है पार्किंग के लिए, जो कमर्शियल पार्किंग होगी उनके लिए, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा जो है शोरूम का एरिया है, यहाँ पे सारे शोरूम बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बिल्डिंग है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वो लोग अक्सर कहते हैं, सवाल करते हैं कि नदीम भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जनाब 2 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक तो जो कि आपकी बिल्डिंग जो कि अभी शुरू हो रही है, तो जैसे कि मैंने बताया कि शील टावर, अभी वहाँ पे अगर आप करेंगे तो 4 से 5 साल का पेमेंट प्लान मिल जाएगा। और यहाँ से आप अगर यहाँ साइमा बुलेवार्ड में करते हैं तो 2.5 से 3 साल का पेमेंट प्लान आपको मिलता है। और यहाँ पे आप जो है वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे कराची का बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल आ रहा है। और बिल्कुल कॉर्नर में एक बैंक आ रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, वो आ रहा है। और यहाँ पे आबादी कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आबादी होने में यहाँ पे कोई बड़ा टाइम लगेगा। ये देखें जी, ये मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से व्यू दिखा रहा हूँ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, ये देखें जी, ये पूरा शोरूम का एरिया है।